ज़िंदगी में बहुत से लोगों को देखते हैं जो अपने मज़हब को कन्वर्ट जो हो जाते हैं, दूसरे मज़हब को अपना लेते हैं। तो वहाँ पर जैसे मुस्लिम्स के कंट्री में हम रहते हैं और वहाँ पे हमें पता है कि जब कोई मुस्लिम होना चाहता है तो उसको वो कहते हैं कि आप वज़ू कर लो और आप कलमा पढ़ लो और एक दो स्टेप्स और जो नमाज सिखाने के होते हैं वो बताए जाते हैं, और फिर उसके बाद उस आदमी को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वो मुस्लिम है। इस तरह से बहुत से बाकी मतलब जो भी मज़ाहिब हैं वो उनको भी कोई कन्वर्ट करना चाहता है, उसमें भी इसी तरह के कुछ लॉज होंगे ज़रूर। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर अभी ये सब लोग अभी तक मसीह को नहीं जानते, लेकिन मसीह को जानने के लिए उन्होंने पूछा है कि बताओ हम क्या करें, क्योंकि वो मसीह के होना चाहते थे उस वक्त, और वो उस वक्त मसीहत को कबूल करना चाहते थे। और जब उन्होंने मसीह पतरस से पूछा कि हम क्या करें, तो पतरस ने उनको कहा कि तौबा करो और अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो तो तुम रूह कुदस के नाम में पाओगे। 3 स्टेप एकदम से फिर मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहला स्टेप है कि तौबा करो, और उसके बाद है कि तुम में से हर कोई अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा ले तो रूह कुदस के नाम में पाओ। यही 3 स्टेप आज मैं आपके सामने बयान करना चाहती हूँ, ताकि आपको पता चले कि हमने किस तरह से खुदा के कलाम को खुदा के काम को करना है और खुदा के कलाम को ऊपर अमल करना है। तौबा के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी 3 तरह के गुनाह बताए थे, जो मैंने कहा था कि 3 तरह के गुनाह हमारी ज़िंदगी पे होते हैं, और उस कलाम में मैंने आपको बताया था पहला 1 जॉन चैप्टर 1 एंड देन 5 to 10, पहला यूहन्ना पहला बाब उसका 5 से 10 आयत में हमारे गुनाहों के मुतालिक बताया जाता है। और खुदा कहता है कि जो हम गुनाह करते हैं, खुदा हमें चाहता है कि हम उनको छोड़ें, लेकिन सबसे जो आसान बात है वो ये कि उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। सबसे खूबसूरत आयत जो है वो 1 जॉन 1 चैप्टर एंड 7 वर्स, और पहले यूहन्ना के पहले चैप्टर की 7वीं आयत में हमें बताया जाता है कि उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है, और खुदा यीशु मसीह का खून है जिसको लेकर हम अपने तमाम गुनाहों से पाक हो सकते हैं। और दूसरा गुनाह मैंने आपको बताया था जो हमारे माँ बाप के उनके माँ बाप हमारी 7 पुश्तें जो हमारे ऊपर हैं, उनके गुनाह जो हमारे ऊपर होते हैं, उनकी लानतें जो हमारे ऊपर हैं, जो गुनाह उन्होंने किया खुदा के हुजूरी में। और वो गुनाह कौन सा था कि उन्होंने दूसरे माबूदों को माना। ये खुदा के 10 हुक्मों में सबसे पहला हुक्म है, और जो दूसरे माबूदों को मानता है खुदा उनको पसंद नहीं करता। उसने इतनी बड़ी सज़ा इसके लिए दी है कि बदकारी की सज़ा मैं 3री और 4थी पुश्त तक दूंगा, 3री और 4थी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा दूंगा। और जब हमारे ऊपर, क्योंकि हमारे फोर फादर्स जो हैं, हमारे बाप अजदाद, हमें नहीं पता क्या क्या गुनाह कर चुके हैं, तो हमें चाहिए कि आज हम उनके गुनाहों की माफ़ी मांगें जो आज हमारे ऊपर हैं। क्योंकि हम 7वीं जनरेशन अगर आप हैं तो आपके ऊपर जितने 7 माँ बाप आपके और उनके बुज़ुर्ग जो हैं वो गुजर चुके हैं, तो उन सब के गुनाह और लानतें आज आपके ऊपर हैं, और मसीह यीशु का खून आपको तमाम गुनाह से पाक करता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आदम और हवा ने जब बाग़े अदन में गुनाह किया था, नाफरमानी की थी, क्योंकि खुदा ने उनको बहुत प्यार किया था और उन्होंने नाफरमानी करके खुदा को नाराज़ कर दिया था। तो ये जेनेसिस चैप्टर 3 और ये आपको इसमें मिलेगा कि जब आदम ने और हवा ने खुदा की नाफरमानी की और खुदा को नाराज़ किया, और जिस तरह से कर्सेस खुदा ने दी थी उस वक्त उनको लानतें दी थी, उन्हीं लानतों में आज तक भी हम पैदा होते हैं। और जब हम उन लानतों में आज तक पैदा होते हैं, वो नाफरमानी भी हमारे साथ पैदा होती है। और यहाँ पर भी मसीह यीशु का खून जो है वो हमें इन गुनाहों से, इस गुनाह से भी रिहाई देता है। और आप अभी भी अपने साथ अपने आप को खुदा उनके सामने लाकर इन तीनों गुनाहों से माफ़ी मांग सकते हैं। आप खुदा उनको कह सकते हैं कि मैं तेरे पाक खून से आपने इन तीनों गुनाहों को धोता हूँ। और फिर देखिए एक चेंज, एक नया तजुर्बा आपकी ज़िंदगी में। और अब किसी तरह की हेल्प अगर आपको चाहिए, आप ज़रूर कॉल करें हमें, ताकि हम आपको और भी ज़रा खुदा उनके नज़दीक लाने के लिए आपको और भी चीज़ें बता सकें। मैं दूसरा जो स्टेप है, मैं तौबा के लिए आपको बता चुकी हूँ। अब दूसरा स्टेप है कि अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा ले तो तुम रूह कुदस में पाओगे। अब दूसरा स्टेप है अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा। बपतिस्मा जो है ये ख़ास लफ्ज़ है जिसको आज मैं आपके सामने डिस्क्राइब करना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग समझते हैं बपतिस्मा जो है वो हम उसको बहुत डिफरेंट तरीके से लेते हैं। लेकिन बपतिस्मा का मतलब है कि गोता लगाना, धोना और मुकम्मल तौर पे रंगना, क्योंकि ये लफ्ज़ बैप्टिज़ो से बपतिस्मा लिया गया है। और जब हम इसका मीनिंग देखते हैं तो इसका मीनिंग